क्या मसीह लोग मेरे बेटा बेटियां होली खेल सकते हैं या नहीं? इस वीडियो को लास्ट तक देखो, समझ जाओगे। जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मसीही विश्वास के जीवन में एक प्रश्न बनकर आता है। क्या एक मसीही को होली खेलनी चाहिए या नहीं? इस विषय को हम किसी मनुष्य की सोच से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर समझेंगे। अगले 10 मिनट के लिए अपना ध्यान वचन पर लगाएं। 1. हमारे जीवन का आधार, परमेश्वर की पवित्रता। बाइबल हमें सिखाती है कि हम बुलाए हुए लोग हैं। 1 पतरस 1:16 में लिखा है, तारांकन जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इट्टो, जब हम किसी भी त्योहार में भाग लेते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या वो त्योहार परमेश्वर की पवित्रता के मापदंडों पर खरा उतरता है। होली का त्योहार पौराणिक कथाओं और होलिका दहन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है। एक मसीही होने के नाते हमारा नाता केवल उस परमेश्वर से है जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है। यदि कोई उत्सव मूर्ति पूजा या अन्य देवताओं की महिमा से जुड़ा है तो 2 कुरिन्थियों 6:14 हमें स्पष्ट चेतावनी देता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो और उजाले और अंधेरे की क्या संगति। 2. संसार से अलग पहचान। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बस रंगों का खेल है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार का तरीका है हुड़दंग करना, नशा करना और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना, लेकिन मसीह का तरीका है संयम और पवित्रता। यदि होली खेलने में भांग, नशा, अश्लील गाने या अनियंत्रित व्यवहार शामिल है तो एक मसीही का वहां कोई स्थान नहीं है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 6:19, और हमें इसकी गरिमा बनाए रखनी है। 3. विवेक और विश्वास का प्रश्न। बाइबल हमें विवेक की स्वतंत्रता देती है, लेकिन वो स्वतंत्रता पवित्रता के अधीन है। रोमियो दोपहर के 2:23 कहता है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। यदि आपके मन में थोड़ा भी संदेह है कि होली खेलना आपके मसीही विश्वास को कमजोर कर सकता है या ये परमेश्वर को अप्रिय लग सकता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। मसीही जीवन क्या गलत है ढूंढने का नहीं, बल्कि परमेश्वर को क्या भाता है ढूंढने का जीवन है। 4. दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बनना। हो सकता है कि आप केवल मनोरंजन के लिए रंग लगा रहे हों, लेकिन क्या आपके इस कार्य से कोई नया विश्वासी भ्रमित हो रहा है? 1 कुरिन्थियों 8:9 कहता है, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यदि आपके पड़ोसी या आपके कलीसिया के भाई बहन आपको होली खेलते देख यह सोचें कि मसीहियत और संसार में कोई अंतर नहीं है, तो आप उनके पतन का कारण बन सकते हैं। हमें जगत की ज्योति बनना है, न कि जगत के रंग में रंग जाना है। 5. प्रेम का सच्चा अर्थ। हाँ, मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। मत्ती 5:16 कहता है कि हमारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। यदि आप होली के दिन अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं या बीमारों की सेवा करते हैं, तो आप मसीह के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रेम बांटने के लिए हमें रंगों या गुलाल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के फलों की आवश्यकता है। निष्कर्ष, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, 1 कुरिन्थियों 10:31 कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यदि आपको लगता है कि रंग खेलने से, होलिका दहन के माहौल में रहने से या सांसारिक शोर शराबे में शामिल होने से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो उससे अलग रहें। अपनी पहचान मसीह में सुरक्षित रखें। संसार आपको अपने रंगों में रंगना चाहेगा, लेकिन आप मसीह के लहू के रंग में रंगे रहें जो आपको पाप से शुद्ध करता है। परमेश्वर आपको अपने वचन पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दे। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस संदेश और भविष्य की सच्चाई को समझें? हमारी मसीही पहचान, आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। बाइबल के अनुसार हमारी पहचान इन अद्भुत सच्चाइयों पर टिकी है। हम परमेश्वर की संतान हैं। संसार हमें एक धर्म के रूप में देख सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपने परिवार के रूप में देखता है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। हम इस पृथ्वी पर केवल साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं। 2 कुरिन्थियों 5:20, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम चुना हुआ वंश और पवित्र लोग हैं। हमारी पहचान अलग और पवित्र है। 1 पतरस 2:9,
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम जगत की ज्योति और पृथ्वी के नमक हैं। हमारा काम संसार के अंधकार में मसीह का प्रकाश फैलाना है। मत्ती 5:13-14। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। वचनों के द्वारा आगे की सच्चाई, द ट्रूथ ऑफ द फ्यूचर। बाइबल हमें आने वाले समय और मसीही जीवन की कठिन लेकिन महिमामयी सच्चाई के बारे में स्पष्ट बताती है। 1. संसार में क्लेश और विरोध होगा। यीशु ने पहले ही बता दिया था कि मसीह का अनुसरण करने के कारण दुनिया हमसे नफरत कर सकती है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। यूहन्ना शाम के 4:33। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 2. मसीह का दूसरा आगमन। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु वापस आ रहा है। यह हमारे लिए डर नहीं बल्कि आशा की बात है। यूहन्ना 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। 3. न्याय और इनाम का दिन। आगे की सच्चाई यह है कि हर मनुष्य को अपने कामों का लेखा देना होगा, लेकिन विश्वासियों के लिए यह महिमा का दिन होगा। प्रकाशित वाक्य रात के 10:12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 4. नया आकाश और नई पृथ्वी। दुख, बीमारी और आंसू हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये वो अंतिम सच्चाई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:4। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। आपके लिए आज का संदेश। मसीह में आपकी पहचान ये है कि आप पापों से धोए गए, पवित्र किए गए और परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए व्यक्ति हैं। आगे की सच्चाई यह है कि यह संसार अस्थायी है, लेकिन मसीह के साथ हमारा जीवन अनंत है। इसलिए संसार के रंगों में खोने के बजाय मसीह के वचन के रंग में रंगे रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।